नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये ग्राफ कीवेल का सीरीज का कंटिन्यू कर रहा है। ये दूसरा वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। तो हम लोग ग्राफ कीवेल का वीडियो सीरीज का कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं। पहला वीडियो में क्या था। तो पहला वीडियो में मैं ग्राफ कीवेल के कंटेंट का बताया था, क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाएगा। और दूसरे वीडियो में उसके कंटेंट के एक एक टॉपिक को हम लोग थोड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन लेते हैं। फिर हम लोग कोड की तरफ आगे बढ़ेंगे कंटिन्यू सीरीज के अकॉर्डिंग। तो ये ग्राफ कीवेल का दूसरी क्लास है। तो चलिए इसमें क्या क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे रेस्ट एपीआई का लिमिटेशन क्या है। ठीक है। फिर देखेंगे ग्राफ कीवेल कब बना। फिर देखेंगे रियल लाइफ के एग्जाम्पल लेके रेस्ट एपीआई और ग्राफ कीवेल का, जैसे फ्लिपकार्ट कैसे यूज करता है या कोई बिग टेक कंपनी या कोई स्मॉल कंपनी कैसे यूज करता है। ठीक है, रेस्ट एपीआई और ग्राफ कीवेल का दोनों को अंतर समझेंगे। फिर नेक्स्ट में देखेंगे ग्राफ क्यूएल के कुछ प्रो और कॉन्स। ठीक है। तो देखिए ये रेस्ट एपीआई। ओके। एपीआई क्या है। एपीआई ये है, एपीआई एक ऐसा प्रक्रिया है जिसे सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे से बात करता है। जैसे हम इंसान किसी से बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाला पर्सन उस भाषा को समझ सके, उसी तरह एक सॉफ्टवेयर किसी यूजर इंटरफेस से बात करने के लिए किसी डेटा का जरूरत पड़ता है। वो डेटा एक भाषा है। ठीक है, उसको हम लोग एपीआई कहते हैं। ठीक है। उस एपीआई में उस यूजर के उस यूआई के अकॉर्डिंग डेटा दिया जाता है। ठीक है, ताकि एक दूसरे से वो इंटीग्रेट कर सके, एक दूसरे से वो बात कर सके और उसी के अकॉर्डिंग दिखा सके। ठीक है, उसको बोलते हैं एपीआई। ठीक है। ओके। अब देखते हैं कैसे काम करता है एपीआई। मान लेते हैं आप जोमेटो साइट पे गए या कोई फ्लिपकार्ट साइट पे गए और वहाँ से कोई चीज़ आप ऑर्डर कर रहे हैं। ओके। चलिए एग्जांपल हम लेकर देखते हैं। यहाँ फ्लिपकार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं, फ्लिपकार्ट पे गए और यहाँ पे बहुत सारा डेटा दिखा। यहाँ पे देख रहे हैं टॉप में, फिर इधर मोबाइल शो कर रहा है, फिर स्लाइड क्या है, एक डेटा है। और ये एक किसी न किसी एपीआई के माध्यम से आ रहा है। ओके। उसी एपीआई के थ्रू से आ रहा है। आप किसी भी चीज़ पर क्लिक करते हैं, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं मोबाइल का मॉडल है, उसका डेटा है, फिर इसका प्राइस है, या एक कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई बैकएंड के जरिए, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, नोड हो गया बैकएंड, उसके जरिए ये डेटा मिल रहा है और ये दिखाया जा रहा है। ठीक है। तो उसी को एपीआई उसी के माध्यम से हम लोग दिखा रहे हैं। और ये रेस्ट एपीआई से भी कर सकते हैं और ग्राफ केबल से भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एपीआई का कम्युनिकेशंस। फिर देखते हैं लिमिटेशन क्या है उसका। ठीक है, इसका लिमिटेशंस को देखते हैं। तो देखिए रेस्ट एपीआई के अंदर में हम लोग जितने भी रेस्ट एपीआई के अंदर हम जितने भी एपीआई बनाते हैं, प्रो या या प्रोडक्ट डिटेल का हो, या प्राइस का हो, या स्टॉक का हो, सॉरी, या स्टॉक स्टेटस का हो, या रिव्यू हो, सबका सेपरेट एपीआई बनता है। अ, उसी के अकॉर्डिंग मुझे डेटा मिलता है। जैसे एग्जांपल में अभी हम देखे थे कि अगर हम वीवो T45G पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ मुझे इसी का डेटा मिलेगा। इसी के रिलेटिव जितना भी डेटा है मुझे इसका डेटा मिलेगा। ये कैसे मिलता है। तो मान लीजिए एक प्रोडक्ट जो इन पॉइंट है और उसके ये स्लैश देकर क्या हुआ, एक एपीआई मिला, उसको आईडी मिला, उसी आईडी के अकॉर्डिंग वो डेटा दिया। उसी तरह क्या है उस प्रोडक्ट का जो रिव्यू है, जैसे इसके अंदर वो नीचे आते हैं, देखते हैं आप यहाँ पे रिव्यू दिया हुआ है, नीचे आते हैं, यानी कि जो जो पब्लिक जिसने खरीदा, यहाँ पे देखिए रिव्यू है, जिसने खरीदा उसके बारे में जो कमेंट दिया उसको बोलते हैं रिव्यू। मतलब उस प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग है रिव्यू मिल रहा है। ठीक है। जैसे मान लीजिए रिव्यू हुआ, फिर उस प्रोडक्ट का आईडी। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी 1 हुआ तो इसका 1 होगा। यहाँ पे 1 देने से उसका स्टॉक, मतलब उस प्रोडक्ट क्या मेरे पास कितना स्टॉक है, इस यहाँ पे तो पता नहीं चलता है, क्योंकि स्टॉक के बारे में शायद फ्लिपकार्ट में इन्फॉर्म नहीं करता। यहाँ कितना स्टॉक है यहाँ मालूम नहीं चल पा रहा। लेकिन हम ये क्या होगा कि किसी एडमिन पैनल या डैशबोर्ड पे हम लोग पता कर सकते हैं कि एक इस प्रोडक्ट आईडी को कितना स्टॉक है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए जब भी हम बार बार सर्च करेंगे तो बार बार एपीआई हिट करेगा उस चीज़ को। यहाँ एक लिखा हुआ है दैट्स मीन्स फॉर जस्ट वन पेज ऑन द सर्वर हैज कॉल 4 से 5 टाइम फॉर लेटेंसीज। मतलब 4 से 5 बार क्या होता है कि एक एपीआई को कॉल करना होता है। ठीक है। यह है रेस्ट एपीआई का लिमिटेशंस। अब देख लीजिए, अभी एग्जांपल दिया था आपको, स्लाइड कुछ गलत सेट हो गया।
देखिए मैं क्या बताया था कि सबके लिए प्रोडक्ट के लिए एक एपीआई होगा, प्राइस के लिए एक एपीआई होगा, रिव्यू के लिए एक एपीआई होगा। उसी तरह सिमिलरिटी जितने भी एपीआई हैं सबका सेपरेट सेपरेट होगा। तो यह है क्या है, रियल लाइफ फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने क्या किया कि किसी प्रोडक्ट पर मैंने जैसे यहाँ पे आया, अब मुझे देखना है कि इसमें से दूसरा कोई मोबाइल चाहिए। जैसे क्या किया मैंने, वीवो पर क्लिक किया तो वीवो को पूरा, या मोटरोला पे क्लिक हुआ तो मोटरोला की क्या कैटेगरी वाइज डेटा मिल रहा है। प्रोडक्ट वाइड अभी क्या क्या कैटेगरीज वाइड डेटा मिला, और किसी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है उसके आइटम है उस पर क्लिक करूंगा तो उसके आइटम के अकॉर्डिंग मुझे डेटा मिलेगा। ठीक है। तो क्या है, ये डिटेल है उसका। प्राइस हो गया जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये प्राइस है। इसका रिव्यू नीचे देखिए, सबका सेपरेट सेपरेट एपीआई है जो कॉल कर रहा है यहाँ से रिव्यू करके, देखिए रिव्यू सेक्शन से। ठीक है। हमेशा क्या करता है सब ऐसी टाइप का प्रोडक्ट को सिमिलरिटी 4 से 5 टाइम जब भी वो कॉल करना हो उसका रिकॉर्डिंग क्लिक करना हो, मतलब एपीआई बार बार कॉल होता है। ठीक है। और ये रेस्ट एपीआई का क्या हुआ, ये डेटा हुआ, कैसा डेटा मुझे मिलता है ताकि मोबाइल में दिखा सके। ठीक है। अब इसमें एक माइनस पॉइंट है रेस्ट एपीआई के अंदर कि ये डेटा क्या करता है, इसमें ओवर फैचिंग और अंडर फैचिंग डेटा होता है। मतलब ओवर फैचिंग अंडर फैचिंग क्या है कि अगर मुझे मान लेते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर में, देखिए इस प्रोडक्ट के अंदर में अगर देखते हैं यहाँ पे बहुत सारा डेटा मिल रहा है बट मुझे इतना की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो क्या करूँगा, इसके अंदर अगर हम राइट क्लिक करके चलते हैं, देखते हैं इसके अंदर में, राइट क्लिक डिसेबल किया, ओके शायद डिसेबल किया हुआ है। तो देखिए मतलब जो मुझे डेटा नहीं चाहिए वो भी डेटा मुझे मिल रहा है। उसको उसी को वो क्या होता है उसको हम फिक्स नहीं कर पाते हैं रेस्ट एपीआई के अंदर। मतलब कहना यही है कि अगर हमको किसी यूजर्स का क्या चाहिए, सिर्फ किसी प्रोडक्ट का नाम चाहिए, प्राइस चाहिए, स्टॉक चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टॉक पे मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए कोई स्टॉक का मेंशन नहीं है। ठीक है। बट मुझे स्टॉक दिख रहा है तो इसको क्या करते हैं, ओवर फैचिंग या अंडर फैचिंग। जो दो चीज़ है, जो दो नाम आप नीचे देख रहे हैं, आप नीचे मैं दो चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या कहता है, ओवर फैचिंग और अंडर फैचिंग। ठीक है। इसको हम लोग आगे समझेंगे क्या है। मतलब जो मुझे डेटा नहीं चाहिए वो भी डेटा दे रहा है। ठीक है। इसी चीज़ को फिक्स करने के लिए ग्राफ क्यूएल को बनाया गया था। देख लीजिए अब क्या होता है कि अब देखिए ओवर फैचिंग किसे कहते हैं, इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है। इसमें दो चीज़ है, ओवर फैचिंग किसे कहते हैं आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पे सामने है। फिर फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओवर फैचिंग क्या होता है। देखिए मतलब कि यही होता है, समझ लेते हैं कि यूजर्स को डेटा जितना चाहिए उसके उससे ज़्यादा डेटा मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओवर फैचिंग। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे गेट एपीआई के अंदर में एपीआई प्रोडक्ट सेलेस एपीआई इन पॉइंट है, देख लीजिए इन पॉइंट है, प्रोडक्ट का नाम 1 2 3, उस पर मुझे क्या कहिए, ये मुझे रिस्पॉन्स मिला। ठीक है। बट मुझे क्या रिव्यू का या किसी सेलर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए इस पर। तो क्या हुआ, मैंने इस एपीआई को कॉल किया तो इसमें एक से ज़्यादा डेटा मिल गया, तो इसी को बोलते हैं ओवर फैचिंग। मुझे जितना डेटा नहीं चाहिए उससे ज़्यादा डेटा मुझे मिल जाता है। ठीक है। उसको ओवर फैचिंग बोलते हैं। ठीक है। अब अंडर फैचिंग को हम लोग एक बार देखते हैं। आप एक बार पढ़िए इसको, फिर अंडर फैचिंग बताते हैं। अब अंडर फैचिंग का होता है कि जब एक बार समझ, जब तक मुझे डेटा नहीं मिला, मतलब एपीआई के अंदर से रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो क्या करता है मल्टीपल टाइम उसको कॉल करता है। ठीक है। उसको बोलते हैं अंडर फैचिंग। जब मुझे डेटा मिल जाएगा तो कॉल करना बंद कर देगा। ठीक है। ओके, इसी को बोलते हैं लोग अंडर फैचिंग, समझे। ओके, फिर से बताता हूँ अंडर फैचिंग क्या हुआ। मुझे मान ली कोई एपीआई मैंने कॉल किया, प्रोडक्ट आईडी, आईडी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहिए, सॉरी, किसी आईडी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहिए। हम मान लेते हैं कि मुझे वीवो का G5 कुछ ऐसा मॉडल का फ़ोन चाहिए, राइट। तो क्या किया कि मैंने क्या किया, यहाँ पे देखते हैं, मैं अगर मेरा नेट स्लो रहेगा या किसी वजह से स्लो रहेगा तो क्या करेगा, मान लीजिए कि इस पर क्लिक किया तो जब तक डेटा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तब तक उसको क्या करेगा, बार बार कॉल करेगा उसको। ठीक है। पूरा नहीं आया तब तो उसको कॉल करेगा, उसको बोलता है अंडर फैचिंग। ठीक है, समझे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये अंडर फैचिंग। ओके। अब इसको क्या हुआ कि आप देखते हैं ग्राफ क्यूबल का जन्म कब हुआ, मैं ग्राफ क्यूब कल लॉन्च कब किया गया था। तो इसको फेसबुक ने बनाया बनाया था 2012 में। ठीक है। ओके।